दोस्तों, आज हमारी कहानी है रामगढ़ का राजमहल एक भूतिया कहानी है। एपिसोड 1। विदिशा अपने ऑफिस के काम में बहुत व्यस्त है। वह लंबे समय से एडवेंचर पर नहीं गई है। दरअसल 2 मौतों से उनकी टीम टूट गई है, इसलिए वह इन दिनों ज्यादा नहीं गाते हैं। कई दिनों तक वह अपने दादाजी की डायरी भी नहीं खोलता या साधना में नहीं बैठता, क्योंकि उसे उन अतृप्त आत्माओं से लड़ना पसंद नहीं है। जब विदिशा ऑफिस आई और अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, तो उसकी सहकर्मी सह प्रेमिका रिक्ता आई और बोली, यह दिशा, सभी उसे दिशा कहते हैं, क्या तुमने आज के अखबार में एक खबर देखी है? अरे, वह राजमहल के बारे में है। रामगढ़। विदिशा, अरे, मुझे अभी तक कुछ देखने का समय नहीं मिला है, इसलिए मैं अखबार देखूंगा। मैं पहले सर द्वारा दिया गया काम करूंगा। मैं आपकी डेस्क पर जाऊंगा, फिर देखूंगा। रिक्ता, ठीक है, आओ। फिर मैं चली गई। काम खत्म करने के बाद विदिशा रिक्ता के पास आकर बैठ गई। रिक्ता ने अखबार उठाया और विदिशा को खबर दिखाई। एक बहुत ही लोकप्रिय अखबार ने बिहार के रामगढ़ नामक मोफसवाल के महल के बारे में लिखा। सच तो यह है कि रामगढ़ के राजमहल की इतनी बदनामी है कि जो लोग वहां गए हैं वे आज भी जीवित हैं, वापस नहीं लौटा। कुछ दिन पहले उस महल में एक बहादुर पत्रकार ने श्री अंकुर की मदद की थी। वह उस घर का रहस्य उजागर करने गया था, लेकिन अगले दिन उसका शव महल के गेट के पास मिला। विदिशा का रोमांच बहुत दिनों बाद फिर नाच उठा। प्रियतम मन, वेद और पिनाकी से संपर्क किया। जैसे ही उन्होंने सब कुछ सुना और बहुत उत्साहित हो गए। विदिशा के प्रेमी कुंतल के साथ विदिशा की सहकर्मी सह प्रेमिका रिक्ता और भूत विशेषज्ञ सुश्री निकिता जैसे 2 नए सदस्य भी जाएंगे। कुंतल की विदिशा से बातचीत और प्यार को अभी 1 साल ही हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस बार वे सामाजिक तौर पर एक हो जाएं। रामगढ़ के राजमहल के वंशजों ने नेट पर उमेश यादव से संपर्क किया। विदेश पटना में रहने वाले उमेश यादव सब कुछ सुनते हैं और कहते हैं कि अगर विदिशा महल को श्राप से मुक्त करा सकता है तो वह उसे वह पैसा देंगे जो वह चाहती है, और वह विदेशियों के रहने और खाने की व्यवस्था उनके नए आवासों में करेगा। अब विदिशा ने अपनी पूरी जानकारी उमेश यादव को भेज दी। अब बात रामगढ़ के राजमहल के श्राप के बारे में। वह सोचता है कि कुछ किताबें लाऊं और रात को पढ़ूं कि क्या लिखा है। यह निर्णय लेने के बाद कि वे अगले शनिवार को निकलेंगे, विदिशा ने वेद से टिकट बुक करने और वेद के खाते में पैसे स्थानांतरित करने के लिए कहा। ऑफिस से घर लौटने के बाद स्नान करने के बाद विदिशा में ठाकुरदा नित्यानंद मुखर्जी की तस्वीर पर माथा टेका। तभी ठाकुर कमरे में प्रवेश करता है और दरवाजा बंद कर देता है। विदिशा की मां उसके लिए कॉफी और पानी लाती है और देखती है कि विदिशा कमरे में नहीं है। खोजते हुए वह टैगोर के घर पहुंचे और पाया कि टैगोर के घर के अंदर से दरवाजा बंद है। उसे बात समझ आ गई और वह सारा सामान लेकर वापस रसोई में चला गया। रात को खाना खाते समय विदिशा ने सारी बात बताई। हालांकि घर पर कोई आपत्ति नहीं करता, क्योंकि हर कोई जानता है कि इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। रात को खाना खाने के बाद विदिशा अपने घर गई और रामगढ़ राजमहल के बारे में लिखी किताब लेकर पढ़ने बैठ गई, क्योंकि किसी भी जगह पर जाते समय यह जानना बहुत जरूरी है कि वह घर क्यों और किस लिए शापित है। पढ़ते पढ़ते विदिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या लड़कियां पीड़ित हैं? विदिशा के मन में कई सवाल जमा हो गए। उन्होंने तुरंत उमेश यादव को फोन किया, क्योंकि विदिशा ने देर रात यह जानने के लिए फोन किया कि क्या उस नए महल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस महल के बारे में पूरी खबर बता सके। नहीं, इतनी देर से फोन करने पर उमेश जी बिल्कुल भी नाराज नहीं थे, बल्कि उन्होंने यह कहकर मदद की कि उमेश जी की दादी मंजुलिका देवी वहीं रहती हैं और वह उस राजमहल के कई रहस्य जानती हैं। विदिशा ने उमेश जी से अनुरोध किया कि वह अपनी दादी से विदिशा को सब कुछ बताने के लिए कहें, ताकि वह सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहे और घर में प्रवेश करे। वे कर सकते हैं, उमेश बाबू भी विदिशा को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि वह उसकी दादी को सब कुछ बता देंगे, ताकि वह विदिशा की मदद कर सके। उधर वेद ने फोन कर बताया कि कल यानी शनिवार को 11 बजे ट्रेन है। बुकिंग कंफर्म हो गई है। उसने विदिशा से सारी व्यवस्था करने को कहा।
इसके बाद विदिशा ने कुंतल को सूचना दी और थोड़ी बात की। फोन छोड़कर ठाकुरदार भैरी के पास बैठ गई। विदिशा एक बार किताब पढ़ते हुए सो गई और उसके सपने में बड़ा परित्यक्त महल आया। विदिशा को सपने में एक अस्पष्ट आकृति दिखाई देती है। धीरे धीरे एक महिला आकृति उभर कर सामने आती है। एक बेहद खूबसूरत महिला की आकृति, उसका शरीर महंगे रेशम घाघरा चोली और भारी गहनों में लिपटा हुआ। हाँ हाँ हाँ, महिला हंसने लगी। धीरे धीरे वह मुस्कान अश्रुपूर्ण रोने में बदल गई। आभूषण और परिधान का गुलाबी रंग गिर गया, शरीर का मांस छूटने लगा और स्त्री रूप एक अजीब आकृति के साथ मुस्कुराने लगी। वह विदिशा का पानी खाकर उठता है और खुद को संभालता है। फिर सोचता है कि वह महिला कौन है। टेबल लैंप जलाकर मैंने किताब खोली और रामगढ़ के राजमहल के बारे में लिखी किताब पढ़ने बैठ गया। उसे बार बार एक महिला की बात याद आती है जिसका नाम रामगढ़ के राजमहल के इतिहास में आता है, रानी रूपमती, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। सशक्त व्यक्तित्व की धनी रानी रूपमती के बारे में पढ़कर विदिशा हैरान रह गई। ऐसी महिला का भाग्य इतना भयानक होगा, यह अकल्पनीय है। शनिवार की सुबह विदिशा उठकर पूजा में बैठ गई। उसने एक बार फिर अपनी साधना तेज कर दी। विदिशा ठाकुर द्वारा दिया गया छोटा त्रिशूल और कुछ अन्य जरूरी सामान लेकर ठाकुर के घर से बाहर निकली। ठीक 9 बजे कुंतल की कार में विदिशा निकला। जब वे हावड़ा स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें विदिशा और कुंतल दिखाई देते हैं। उनका मतलब है कि वेद, पिनाकी, रिक्ता और मिस निकिता आ गए हैं। विदिशा को देखकर सभी खुश हो गए, ट्रेन में चढ़ गए और सबसे पहले रिक्ता और विदिशा द्वारा लाए गए घर के बने खाने से सभी ने खाना खाया। विदिशा ने सभी के लिए परोटा और अलुरदाम बनाया है, जिसका अर्थ है कि उसकी माँ और रसोइया चंदा द्वारा इसे बनाया गया है, और रिक्ता ने मटन काशा और ब्रेड बनाई है, जिसका अर्थ है कि उसकी माँ ने इसे बनाया है। खाने पीने के बाद हर कोई लेट जाता है, सो जाता है और पढ़ता है। बस एक अजीब सी अनुभूति के कारण हर कोई सोना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि कोई ताकत उन्हें बार बार रामगढ़ जाने से रोक रही है। जब वे रामगढ़ के नए महल पहुंचे तब तक दोपहर हो चुकी थी। इस नए मोहल्ले की देखभाल करने वाले बनवारी चाचा ने उनके लिए स्टेशन पर गाड़ी भेजी थी। हालांकि सब कुछ उमेश यादव के मुताबिक ही हुआ। नीचे बड़े ड्राइंग रूम में उमेश यादव की दादी मंजुलिका देवी उनका इंतजार कर रही थीं। उन सभी ने आकर मंजुलिका देवी को प्रणाम किया, जो अपनी उम्र में भी बेहद खूबसूरत थीं। अब भी उनकी त्वचा का रंग दूध में मिला हुआ है, नाक और आंखें पूरी तरह से खींची हुई हैं। अनिर्णित मंजुलिका देवी बहुत अच्छी बांग्ला बोल सकती थीं, क्योंकि वह कलकत्ता की लड़की थीं। मंजुलिका देवी ने एक नौकर को बुलाया और कहा, ई बुधिया, इन लोगों को कमरा दिखा दे ना जरा। फिर वह उनकी ओर मुड़ा और बोला, तुम बुधिया के साथ जाओ, अपने कपड़े बदलो और मैं तुमसे नाश्ते और पानी की व्यवस्था करने के लिए कह रहा हूं। विदिशा, ठीक है दादी, हम फ्रेश होकर आ रहे हैं। वे बुधिया को लेकर आए। बुधिया ने अगल बगल 2 कमरे खोले, एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए। दोनों कमरों में किंग साइज सोफे, लंबी ड्रेसिंग इकाइयां और संलग्न बाथरूम है। एक एक करके सभी लोग फ्रेश होकर नीचे आते हैं। विशाल डाइनिंग टेबल पर 2 नौकरानियों ने खाना तैयार कर रखा है। आलू का पराठा, चने का खट्टा दही और 3 तरह की मिठाइयों का नाश्ता करने के बाद वे ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। मंजुलिका देवी कहती हैं, आपके बीच विदिशा, आइए देखें आप कौन हैं। विदिशा सोफे से उठी, मंजुलिका देवी के पास आई और बोली, दादी, मैं हूं विदिशा। मंजुलिका देवी, मेरे बेटे उमेश ने आपसे बात की थी ना। विदिशा, हाँ दादी, उमेश जी, मैंने बात की है। मंजुलिका देवी, तुम हमारे राजमहल के बारे में सब कुछ जानना चाहती हो ना? बताओ, तुम क्या जानना चाहती हो? मैं तुम्हें उतना बताऊंगी जितना मैं जानती हूं। विदिशा, अच्छा, दादी रानी रूपमती का आखिरी हश्र कितना भयानक था। मंजुलिका देवी, बहुत हो गया, अब सुनना नहीं चाहती। क्या तुम बाद में सुनोगे? विदिशा, अगर आप बुरा न माने तो मैं अभी सुनना चाहता हूं। मंजुलिका देवी,
अच्छा सुनो, हमारे राजमहल के राजा भानु प्रताप यादव बहुत ही सार्वजनिक और अच्छे दिल वाले व्यक्ति थे। वह बीरपुर के ठाकुर वंश की बेटी अलकनंदा देवी से प्रेमालाप कर रहे थे। यह अलकनंदा भी अभी भी दिलबल में थी। इस प्रकार उनके 2 बेटे पैदा हुए, बड़ा बेटा किशोर लाल और छोटा छगन लाल। अतः किशोरी लाल भी अपने माता पिता की तरह एक नेकदिल इंसान थे, लेकिन छोटा छगन लाल गुस्सैल और कामुक था। वह शराब और महिलाओं का आदी था और ऐसा करके वह अपने पिता को मारने के लिए बैठ गया, जिससे छगन लाल और भी बदतर हो गया। इस समय रूपमती किशोरी लाल की पत्नी बनकर आई। उसके रूप से पूरा महल जगमगा उठा और उसके बाद तो क्या विदिशा राजमहल को श्राप से मुक्त करा पाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं, पढ़ना जारी रखें। रामगढ़ का राजमहल जारी रखेंगे। दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। हमारा अगला भाग बहुत जल्द आएगा। इसके लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।